अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं सबीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल खुश खुर्रम होंगे। होना भी चाहिए जनाब, कोशिश करनी चाहिए कि बंदा खुश ही रहे चाहे हालात कैसे भी हों। और आज पीटीआई के भी कैंप में बड़ी खुशी रही और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ताज़ा हवा का झोंका आ गया। तो इस खुशी की क्या वजूहात थी, इस पर आज बात करेंगे। जनरल फैज साहब की एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है आज सोशल मीडिया पर, जिसमें यूं दिखाई दे रहा है और जिसके ऊपर कमेंट्स इस तरीके से किए गए मुख्तलिफ पीडीएम के हामी सहाफियों की जानिब से कि जैसे जनरल साहब ने कुछ बाकायदा सियासत में आने का ऐलान कर दिया है, या वो कोई एमपीए या एमएनए का इंतखाब लड़ने जा रहे हैं या फिर कोई अवामी ओहदा लेने जा रहे हैं। तो इस तरह के उनके जो है ट्वीट्स और रद्द-ए-अमल जो है वो देखने में आ रहा था। क्या वाकई जनरल फैज सियासत में, इंतखाबी सियासत में, अमली सियासत में बाकायदा हिस्सा लेने लगे हैं या नहीं? और ये जो पूरा एक कानून है कि जो ये बात कहता है कि जनाब कौन हिस्सा ले सकता है या नहीं, वो क्या कहता है इस बारे में, उसके बारे में भी आपको आज के व्लॉग में डिटेल में बताएंगे। और ये भी कि अगर जनरल फैज वाकई पीटीआई में शामिल हो जाते हैं तो क्या ये पीटीआई के लिए अच्छा है, और फैज साहब के लिए खुद उनकी ये सियासत में अगर एंट्री होती है तो उनका फ्यूचर क्या होगा। तो इसके हवाले से कुछ गुफ्तगू होगी आज के व्लॉग में। लेकिन इससे पहले आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, जो अभी तक अगर आपने नहीं किया फौरी तौर पर इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। अच्छा जी, जनरल फैज हमीद साहब जो कि आप सब जानते हैं कि आईएसआई के साबिक डीजी रह चुके हैं और बहुत ही काबिल अफसर समझे जाते थे और खान साहब के बड़े करीब हैं। और यही शायद उनका सबसे बड़ा गुनाह ठहरा कि वो इमरान खान साहब के क्यों करीब हैं, या इमरान खान साहब उन्हें ट्रस्ट क्यों करते हैं बहुत ज़्यादा। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो हो रही हो। हमने देखा है कि जब से इमरान खान साहब ने डीजी आईएसआई के चेंज करने के हवाले से जो समरी जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब को भेजी थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो इमरान खान साहब ने उसके ऊपर थोड़ा सा डिले किया, समरी को साइन नहीं किए और 3 महीने तक वो समरी पीएम हाउस में पड़ी रही। लेकिन इमरान खान साहब उसको साइन करने में रिलक्टेंट थे। वो नहीं चाहते थे कि जनरल फैज को डीजी आईएसआई के ओहदे से उस वक्त हटाया जाए। इमरान खान साहब के इसके ऊपर जो ऑफिशियली मौक़िफ़ है वो यही है कि वो समझते थे कि अफगान जो वॉर थी वो जिस तरह से खत्म हो रही थी, जो सिचुएशन थी, उसमें डीजी आईएसआई जनरल फैज का उस वक्त ओहदे पे होना बड़ा जरूरी था, क्योंकि वो शुरू से सारे मामले को टैकल कर रहे थे। अफगानियों के साथ, अफगान तालिबान के साथ जो उनकी बातचीत थी, निगोशिएशंस थी, वो सारी वो डील कर रहे थे। तो वो नहीं चाहते थे कि ऐसे क्रूशल टाइम पर जो है वो जनरल फैज को अलहदा किया जाए उनके ओहदे से। लेकिन जनरल बाजवा इस पर गजब थे कि ये काम करना है। तो अल्टीमेटली फिर 3 महीने की डिले के बाद खान साहब ने ये कर तो दिया, लेकिन इसके बाद के जो मामलात हैं वो बड़े विजिबल हैं, बड़े वाजे हैं। पीएमएलएन को शुरू से जनरल फैज साहब एक आंख नहीं भाते। उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ जितनी भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है उसमें जनरल फैज का हाथ रहा है, और वो इसको ये नहीं कि कोई ढके छुपे बल्कि सीधा सीधे इल्जामात लगाते रहे। मरीम साहिबा ने भी सीधा सीधा जनरल फैज को हमेशा तनकीद का निशाना बनाया। तो ये सूरत हाल थी। इमरान खान साहब का ऑफिशियली तो मौक़िफ़ यही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी अपनी जगह मौजूद है कि इमरान खान साहब जनरल फैज को बहुत ट्रस्ट करते थे और इसलिए भी वो चाहते थे कि वो आईएसआई के चीफ रहे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये एक क्रूशल अपॉइंटमेंट है और इसके बाद उनके लिए खतरात हो सकते हैं, जो कि उनके खदशात के काफ़ी हद तक सही भी साबित हुए। क्योंकि जैसे ही जनरल फैज रिमूव हुए उसके बाद से फिर हमने देखा कि रजीम चेंज ऑपरेशन का जो है वो बाकायदा आगाज हो गया। उसकी प्लानिंग और उसके जो मामलात हैं वो इशारे जो है नजर आना शुरू हो गए थे। तो बहरहाल इमरान खान साहब अपनी मुख्तलिफ जो बाद में इंटरव्यूज हैं, गुफ्तगू है, उसमें बार बार जनरल फैज का तस्करा भी करते रहे और उन्होंने ये भी कहा कि वो कितना उन्हें ट्रस्ट करते थे और उनके जो मामलात के हवाले से उनका ये बताना था कि बहुत से लोगों को तो ये शक था कि इमरान खान साहब उनको आर्मी चीफ ही बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें कोर भी कमांड करने के लिए कहा गया जब उन्हें पेशावर में तैनात किया गया। लेकिन बहरहाल खान साहब इसको डिनाई तो करते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन भी है कि अगर वो उन्हें इतना ट्रस्ट करते थे तो हो सकता है वो वाकई उन्हें आर्मी चीफ बनाना चाहते हो। लेकिन खान साहब का ऑफिशियल इस पर यही स्टेटमेंट है कि उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, ये बात की बात थी। किस्सा मुख्तसर ये कि पीएमएलएन जो कि पहले से ही उनको बहुत ज्यादा टारगेट करती रहती थी, जनरल फैज को उन्होंने
जब अब पेशावर कोर में तैनात कर दिया, अब उसके बाद भावलपुर में तैनात कर दिया, और मुसलसल जो उनका मीडिया सेल है वो भी उनको तनकीद का निशाना बनाता रहा। अल्टीमेटली जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो गई और आसिम मुनीर साहब जो है वो पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ तैनात हो गए, अगरचे सीनियरिटी लिस्ट में जनरल फैज का नाम भी मौजूद था, लेकिन जनरल फैज को खुद भी शायद अंदाजा था कि उन्हें कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि वो कहीं पे भी PMLN के फेवरेट्स में नहीं मौजूद थे। तो उसके बाद इस तैनाती के बाद जनरल फैज ने कबल इस वक्त रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। यूँ तो उनकी रिटायरमेंट अप्रैल में 2023 में होना थी, लेकिन अब उन्होंने उससे पहले ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। और जो ही उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया तो उसके बाद भी बड़ी तेजी से न सिर्फ उनकी रिटायरमेंट को एक्सेप्ट कर लिया गया, नोटिफिकेशन हो गए, बल्कि उसके बाद फिर से वो खबरों की जद में आ गए कि जी अब तो बस जी वो फौरी तौर पर ज्वाइन कर लेंगे PTI और इस तरह की बातें। कुछ लोगों ने तो ये तक खबरें चला दी कि ज़मान पार्क में बाकायदा इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात भी हो गई है, लेकिन बहरहाल इन खबरों की तस्दीक नहीं हो सकी थी। अब सूरत हाल ये हुई है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है जिसमें जनरल फैज चकवाल में मौजूद हैं अपने आबाई गांव में, और वहां पर कुछ जो सीनियर लोग हैं वहां की मकामी क़यादत के वो वहां पर मौजूद हैं, और ज्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि वो PTI के लोग हैं, और वो उनमें से जो वहां पे मेजबान थे वो बड़े जिसको कहते हैं कि तारीफी कलमात कह रहे थे जनरल फैज के लिए। जनरल फैज साहब वहाँ पर सोफे पे मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जी ये बहुत आपने हमारे लिए खिदमात हैं, आपकी मुल्क के लिए खिदमात हैं, और आपने जो है वो फंड्स भी लेके दिए चकवाल को, और आपने बड़ा ज़बरदस्त जो है कारनामे किए। तो अब हम चाहते हैं कि आप जब रिटायर हो चुके हैं तो आप बाकायदा तौर पर जो है वो सियासत का आगाज़ करें, हम आपको शमूलियत की इसमें दावत भी देते हैं। तो उस पर जनरल फैज साहब तो खामोश रहे हैं, उनका वीडियो में कोई तासुर नहीं है, कोई किसी किस्म का उन्होंने वो बस नॉडिंग कर रहे हैं उनकी बात पे, लेकिन कोई उन्हें ऐसा जेस्चर नहीं दिया कि वो वाकई इंतखाबी सियासत में हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो ये एक छोटा सा क्लिप था जो वायरल हुआ, जिसके ऊपर मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने तनकीद शुरू कर दी कि जनाब जब आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर रहते हैं और उसके बाद आप अगर सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं तो 2 साल का उसमें आइन आपको मना करता है कि 2 साल तक के गैप के बगैर आप जो है वो सियासत में नहीं आ सकते, अमली सियासत में। तो ये क्या बात हुई, जनरल साहब क्यों आ रहे हैं, जनरल साहब क्यों आ रहे हैं? तो मतलब तासुर ऐसा बना दिया कि जैसे उन्होंने बाकायदा जो है वो ऐलान कर दिया कोई सियासत में आने का। तो इसके ऊपर 2-3 चीजें जो समझनी जरूरी है। पहले तो ये कि कानून क्या कहता है। क्या कानून ये कहता है कि कहीं सियासी बात भी हो रही होगी तो कोई रिटायर्ड शख्स जो है वो वहाँ बैठ ही नहीं सकता, या वो किसी जलसे में शिरकत नहीं कर सकता? क्या वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है? अगर कोई जलसा है, कोई कॉर्नर मीटिंग है, तो क्या वो वहाँ पे बैठ नहीं सकता? और दूसरी बात ये कि क्या वो किसी सियासी जमात से वाबस्ता नहीं हो सकता? ये तो बात दूसरी है ना कि वो कोई इंतखाबी ओहदा लेने जा रहे हैं या कोई इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, वो एक अलग चीज है कि आप अमली सियासी, या तो ये हो ना कि वो MNA बनने जा रहे हैं या कोई वजीर आजम बनने जा रहे हैं, वजीर आला, तो फिर तो बात समझ में आ रही है कि तनकीद है। लेकिन अगर वो इंतखाबी सियासत नहीं करे, लेकिन अगर उनकी किसी के साथ कोई पॉलिटिकल सपोर्ट है, तो इससे तो कोई आइन और कानून उनको मना नहीं कर सकता। एक शहरी की हैसियत से वो अपनी कोई भी राय रख सकते हैं कि किस जमात को वो समझते हैं कि वो मुल्क के लिए बेहतर हो।